नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम ये पूरन सिंह टंडन जी की बुक से वो क्वेश्चन कर रहे थे, उसकी मतलब लास्ट वीडियो है। बाकी लगभग मैं सारे क्वेश्चन इसके डाल चुकी हूँ। और इसके बाद अब क्योंकि प्रतियोगिता साहित्य जो बुक है तो उसके क्वेश्चन अच्छे हैं, तो उसके मैं नाटक और उपन्यास डाल चुकी हूँ। या तो उसकी कहानी के क्वेश्चन करवाऊंगी या फिर लास्ट ईयर आए हुए उपन्यास के क्वेश्चन कराऊंगी। जो बड़ी बड़ी विधा है ना, उनके क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सफरी झोले में, तो सफरी झोले में किसकी रचना है? ये अजित कुमार की है। ज्योतिषपुंज हिमालय किसकी रचना है? तो ज्योतिषपुंज हिमालय किसकी रचना है? यात्रा वृत्तांत है ये, विष्णु प्रभाकर। ये सफरी झोले में ये भी यात्रा वृत्तांत है, तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अजित कुमार सफरी झोले में रख के यात्रा पर गए। क्योंकि याद करने की अपनी अपनी ट्रिक सबकी अलग होती है, जैसे जिसको जैसे आसानी से याद हो उस तरह से आप याद कर सकते हैं। सागर की लहरों पर, तो सागर की लहरों पर किसका यात्रा वृत्तांत है? भगवत शरण उपाध्याय का। तंत्र लोक से मंत्र लोक तक किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो तंत्र लोक से मंत्र लोक तक यात्रा वृत्तांत है डॉक्टर नगेंद्र का। धूप में सोई नदी, तो धूप में सोई नदी किसका है? तो ये है यात्रा वृत्तांत प्रभाकर द्विवेदी का। किन्नर देश में, किन्नर देश में यात्रा वृत्तांत किसका है? राहुल शंकरतायन का। राहुल शंकरतायन के सभी यात्रा वृत्तांत देख लेना अच्छे से, क्योंकि इनका एक न एक एग्जाम में लगता है मुझे कि आता ज़रूर है। ठीक है। सुहाग के, सॉरी दोस्तों, सुबह के रंग, सुबह के रंग किसका यात्रा वृत्तांत है? अमृत राय का। अमरीकी विश्वविद्यालय में हिंदी किस यात्रा वृत्तांत का प्रकरण है? तो ये है अप्रवासी की यात्राएं का। अब नीचे संस्मरण है और रेखा चित्र है, इन्हें देखेंगे। संस्मरण तथा रेखा चित्र के लिए किस पत्र का रेखा चित्र विशेषांक प्रसिद्ध था? तो वो था हंस पत्रिका का। निम्नलिखित संस्मरण रेखा चित्र के रचयिता हैं, तो हमारे आराध्य किसका संस्मरण या रेखा चित्र है? ये बनारसी दास चतुर्वेदी का। प्राणों का सौदा, ये किसका संस्मरण है? ये श्री राम शर्मा का है। मील के पत्थर, ये किसकी रचना है? तो मील का पत्थर किसके? राम वृक्ष बेनीपुरी का। स्मारिका किसकी रचना है? तो स्मारिका महादेवी वर्मा की रचना है। आगे देखते हैं। पुरानी स्मृतियाँ किसकी रचना है? तो पुरानी स्मृतियाँ किसकी रचना है? प्रकाश चंद्र गुप्त के। माटी की मूर्तें कि राम वृक्ष बेनीपुरी की मतलब रेखा चित्र है माटी की मूर्तें। जिंद की मुस्कुराई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। नई पीढ़ी नए विचार, नई पीढ़ी नए विचार किसका संस्मरण है? ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। सन 42 के संस्मरण, ये श्री राम शर्मा की रचना है। तो सन 42 के संस्मरण किसकी रचना है? ये श्री राम शर्मा की। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ये महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखा क्या है? रेखा चित्र है। ये और बे, ये किसकी रचना है? ये जैनेन्द्र की रचना है। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अस का है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। जिसके साथ जिया, तो जिसके साथ जिया ये किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। माटी हो गई सोना, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है ये। जंजीरें और दीवारें किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की। नए पुराने झरोके, तो नए पुराने झरोके किसकी रचना है? बच्चन सिंह की। रेखाएं और चित्र उपेंद्र नाथ अस की। स्मृति और लेखा किसकी है? यात्रा वृत्तांत, बहुत सॉरी दोस्तों, रेखा चित्र, तो ये अज्ञे का है। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी का रेखा चित्र है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसका है? तो ये विष्णु प्रभाकर का है। जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर का है। हरिओज जी का संस्मरण, हरिओज जी का संस्मरण किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का है। लाल तारा राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। माटी की मूर्ति, लाल तारा, ये सब एग्जाम में पूछे आते हैं बेनीपुरी जी के। ज़्यादा अपनी पराई कम, ये किसका है? तो ये उपेंद्र नाथ अस का है। अनुमोदन का अंत महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। अतीत का चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। गेहूँ गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का रेखा चित्र है। लोकदेव नेहरू दिनकर की रचना है। मेरा परिवार किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा का संस्मरण है।
सॉरी दोस्तों, रेखा चित्र है। संस्मरण महादेवी वर्मा का है पथ के साथी। बेदिन बेलोग किसकी किसकी रचना है? तो ये है शिवपूजन सहाय की। दीप जले शंख बजे, तो ये किसकी रचना है? ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। रेखाएँ बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है ये। चेतना के बिंब, चेतना के बिंब किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की। प्रसाद और उनके समकालीन, ये किसकी रचना है? विनोद शंकर व्यास की। हम हस्मत संस्मरण है ये है कृष्णा सोपती का। लीक अलीक, ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। संस्मरणों के सुमन किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। मेरे अग्रज मेरे मीत, मेरे अग्रज मेरे मीत किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। बन तुलसी की गंध, ये किसकी रचना है? ये फणीश्वरनाथ रेणु की। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा का शुरुआत किसने से माना जाता है? तो हिंदी में रिपोर्टाज परंपरा की शुरुआत माना जाता है शिवदान सिंह चौहान से। और शिवदान सिंह चौहान का कौन सा था? लक्ष्मीपुरा। हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज लेखक माना जाता है शिवदान सिंह चौहान को, और इनका पहला रिपोर्टाज कौन सा है? लक्ष्मीपुरा। पहाड़ों में प्रेम में संगीत किसका प्रसिद्ध रिपोर्टाज है? ये उपेंद्र नाथ का है। प्लाट का मोर्चा किसका रिपोर्टाज है? शमशेर बहादुर सिंह का। अपोलो का रथ किसका रिपोर्टाज है? श्रीकांत वर्मा का। क्रांति करते हुए आदमी को देखना, तो ये किसका रिपोर्टाज है? ये है कमलेश्वर का। एकलव्य के नोट्स, ये फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्टाज है। और क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, ये सती कुमार का रिपोर्टाज है। प्राग एक स्वप्न, ये निर्मल वर्मा का रिपोर्टाज है। युद्ध यात्रा किसका रिपोर्टाज है? ये सॉरी दोस्तों, धर्मवीर भारती का। ये पत्र पत्रिकाएँ दे रखी नीचे। नई कविता पत्रिका किसकी है? जगदीश गुप्त की है। निकस पत्रिका किसकी है? धर्मवीर भारती की है। पूर्व ग्रह पत्रिका किसकी है? अशोक वाजपेयी की है। पहल पत्रिका किसकी है? ज्ञान रंजन की है। आलोचना पत्रिका के लेखक कौन है? संपादक किसकी है आलोचना पत्रिका? विजय देव नारायण साई की। नई कविता का प्रकाशन वर्ष है, तो नई कविता प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी। पूर्व ग्रह पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो पूर्व ग्रह पत्रिका का प्रकाशन होता है भोपाल से। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? इलाहाबाद से। कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं, तो कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? राजेंद्र यादव। हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी काव्य जगत को हाइकू से परिचित कराने का श्रेय किस कवि को जाता है? आज्ञे को। हाइकू मूलतः किस देश की काव्य शैली है? तो हाइकू जापानी छंद है एक। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पूरन सिंह टंडन जी की बुक से कंप्लीट हो गए। जो काव्य शास्त्र के थे वो क्वेश्चन भी मैं डाल चुकी। अब आगे प्रतियोगिता साहित्य जो बुक है उससे कराऊंगी, और कुछ जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो कराऊंगी, क्योंकि रीतिकाल के करवा रही हूँ तो उसमें या तो कहानी या उपन्यास की ओर शुरू करवाऊंगी साथ में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे चैनल पर, आप देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिलेगा। और क्वेश्चन लगातार करते रहो, थ्योरी भी पढ़ो, क्वेश्चन भी करते रहो। ठीक है, और ज़्यादा मैं लेक्चर दूँ फालतू का इधर उधर का करूँ, ऐसे करोगे तो आप मतलब ऐसे करने से आप सफल हो गए, ऐसे करने, तो ये चीज़ें सब अपने अंदर से होती। जब तक तुम अपने अंदर से प्रेरित नहीं होगे ना किसी काम करने के लिए, तब तक कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। तो इसलिए प्रेरणा अपने अंदर से जगाओ कि हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है। और जीवन में एक अगर जॉब मिल जाती है उसके बाद अपना जीवन देखना कि कितना, जो जॉब करते हैं ना उनको देखो कभी, तो उनके बाद उनका जीवन कितना अच्छा होता है। बस वही चीज़ आपको प्रेरित करेगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।